एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग खुद ही अपने आप को लेबल कर लेते हैं विदाउट ये जाने कि वो एक्चुअल उस स्टेट में है या नहीं। तो हम बात करेंगे एंजाइटी के ऊपर बिकॉज हम सब जानते हैं कि कोरोना कोविड-19 फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स इंडिया में बहुत तेज़ी से फैला, दो इट इज़ कंट्रोल्ड कंडीशन, बट लोगों का स्टेट ऑफ माइंड जो है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड is not that relaxed. They are scared, they are in a fearful state, and they are overthinking, and that is further leading to anxiety. So we have to discuss what is anxiety. What is it? Anxiety, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझें, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर हम एक सादी भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करें तो व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज uneasiness of mind that creates a restless condition in you. तो समझना ये है कि uneasiness of mind होता क्यों है, कि इन कारणों की वजह से uneasiness of mind create होता है। उसके दो मेजर रीजंस होते हैं। पहला रीज़न है कि जब हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप को जो कहते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं वो शरीर के लिए होता है, वैसे ही थॉट्स माइंड के लिए होते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम जैसे कॉन्शियस रहते हैं डाइट के लिए कि हम ये खा रहे हैं, हमें खाने में ये हमारी बॉडी को सूट करता है या नहीं करता है, या मैं एलर्जिक हूँ इस फूड से, उसी तरह से थॉट्स होते हैं। हमें सोचना है कि हमें क्या थॉट अपने माइंड को देने हैं। थॉट्स माइंड की खुराक है, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम उसे पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूसली नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो ये हमें एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को। दूसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग। जब हम किसी भी चीज़ को रिपीटिटिवली, कंसिस्टेंटली सोचते चले जाते हैं, थिंकिंग तक ठीक है, अगर ओवर थिंकिंग तक चला जाता है तो ये हमें ऐसे बॉडीली सिम्टम्स आप अनुभव करते हैं जैसे कि तेज़ी आपको फील होगा कि आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, या हाथों में पसीने आ रहे हैं, ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एंग्जाइटी को दर्शाते हैं, और एंग्जाइटी का कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है। It's a combination of factors and symptoms, emotional and bodily. Overthinking का मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम continuously एक चीज़ देख रहे हैं या व्यू कर रहे हैं और उसको बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन हम उसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं तो हम उसमें भी कमी ढूंढ लेते हैं। उसी तरह से ओवरथिंकिंग होती है। आप कोई भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन या किसी भी, या खुद को ही, अगर आप थिंकिंग करते करते ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं तो आप उसमें कमी ढूंढ लेंगे। वो नेगेटिव थिंकिंग को पैदा कर ही देती है। ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू अ नेगेटिव थिंकिंग एंड देन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। सो ओवर थिंकिंग एक दूसरा कारण है। सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहला सिम्टम जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो ये है कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, स्वेटिंग, पसीना, हाथों में, बॉडी में पसीना महसूस होता है, पसीना आता है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन या फोकस। उस टाइम पे आप कहीं कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते, कि कोई आपको बुला रहा है तो आप पूरी तरह से उसकी बात को ध्यान से सुन नहीं पाते, नर्वसनेस फीलिंग होती है, इरिटेबल होते हैं। कुछ लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में डिजीनेस भी फील होती है। जब एंशियस स्टेट होता है तो आप फटीग को भी कई लोग फील करते हैं अलॉन्ग विद द अदर सिम्टम्स। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है जैसे चोकिंग हो रही है, हैवीनेस ऑन द चेस्ट फील होता है, ऐसा लगता है कुछ ब्लॉक कर रहा है उनको, कुछ हैवीनेस है चेस्ट पे, कुछ ब्लॉकिंग फीलिंग आती है, ब्रेथलेसनेस फील करते हैं, वांट टू रन अवे फ्रॉम देयर, नींद नहीं आती है, भूख कम लगती है। तो ऑल दीज आर द feelings and anxiety symptoms, and they always occur in a combination. और now I will be discussing 6 very simple steps जिससे
follow करके we can overcome anxiety in a few seconds. So this is very important to follow step by step. The first step is be aware of the body responses. जब भी anxiety आप feel करोगे, आपकी body आपको बताएगी कि anxiety हो रही है, आप feel करेंगे. Just be aware and catch those symptoms given by your body. Second is leave the space. अगर आप एक chair पे बैठे, sit on the other chair. If you are in one room, move out of that room. That is very important that you change your space, move from that area. That is step 2, which is very important, that leaving the space immediately. The third is go in the kitchen, take a glass of water and sip the water. Sipping the water is important here. We don't have to, gulp the water. We have to sip the water. So sip the water, have one glass of water, and after that move out to an open space. That is step 4. Moving out in an open space where you can experience, you can feel the open air, light, green plants. And I would say that if you have plants, greenery around, sit there for some time and do the step 5. The step 5 is very important again. Step 5 is remembering 5 happy memories of your life. Just think the 5 happy memories of your life and that person who has contributed to those happy memories, जिनके बिना ये memories complete नहीं होती या memories नहीं होती, then thanks those people. The 6th step, which is very important, when after counting on your happy memories, thanking the person who has contributed to the happy memories, the step 6 is hugging yourself. Give yourself a hug. Hold yourself and give yourself a hug and say thrice that I'm enough. I am enough. I'm enough. As I've already told you in my last video, this is a very beautiful way of reassuring and creating a sense of security. This will immediately lower down the anxious state you are having, and when you go back home, hug your friends, hug your mother, hug your parents, hug your kids, your loved ones. That will further lead to reassurance and validation and lower down the anxiety immediately. Talk to them. Try to talk to them how you're feeling. And still, friends, if you feel that anxiety is I am doing this and anxiety is somewhere it helps me at that point and I permanently want a solution for that, then take a professional help. They will help you deal with your belief systems and they help through many therapies. They help you. There are many tools to overcome anxiety, so the professional will teach you those tools and will help you deal with anxiety permanently. Right? So I hope these 6 very simple steps helps you to overcome anxiety. You can share this with your friends, family members who are feeling at this point when people are very fearful. These 6 simple steps will help them. Share that with your friends and relatives. So I will come again with another video of overthinking. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Take care.